हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर और मैं हूं आपका साथ मिस्टर मिराज सर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये सरसों और मटर का यहाँ पे फसल लगा हुआ है एक साथ एक ही खेत में। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग कहते हैं मिश्रित फसल खेती, यानी कि मिट्टी के उर्वरक क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक साथ जो है कि फसल चक्र के पौधों को लगाया जाता है। एक साथ सरसों भी निकल जाएगा और मटर भी निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, राइट। और इस टेक्निक से खेती भी होनी भी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कहाँ खेती के बारे में समझा रहे हैं। वैसे तो मैं खेती के बारे में नहीं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा मेंडल के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, राइट। आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में, राइट। तो एनसीईआरटी में आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और क्लास 12th बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5। उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। तो आज हम यानी कि समझेंगे उसी चैप्टर में से मेंडल को कैच करके, यानी कि जो जेनेटिक्स आप पढ़ते हो, राइट। जेनेटिक्स का मतलब आनुवंशिकी, राइट। तो आनुवंशिकी में क्या क्या आता है? आनुवंशिकी में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दोनों को मिला के हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। उसी के जनक कौन है? मेंडल। यानी कि मेंडल ने ये प्रूव कर दिया कि माता पिता के जो लक्षण है वो संतानों में जाते हैं। उन्होंने किस पे प्रयोग किया था? अपना मटर पे प्रयोग किया था। तो आज हम लोग सेम मेंडल की तरह ही मटर पर प्रयोग करेंगे और समझेंगे किस तरह उन्होंने प्रयोग किया। यानी कि आपने बस ये पढ़ा होगा कि किताबों में मेंडल ने मटर पे ऐसे ऐसे प्रयोग किया, यानी कि लंबा लिया, बौना लिया, राइट। लेकिन किस तरह प्रयोग किया वो हम आपको दिखाएंगे, राइट। आप क्लियर, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा मेंडल के बारे में हम जान लेते हैं। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को, ठीक, जर्मनी के एक सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था। वे एक चर्च आप समझते हैं ना, जिस तरह मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उसी तरह ईसाइयों का एक जो है कि चर्च होता है, राइट। तो उसी में वे पादरी का काम किया करते थे। पादरी का मतलब होता है जिस तरह मंदिर के पुजारी होते हैं, मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, उसी तरह उसमें वे पादरी होते हैं, यानी कि फादर, राइट। तो वे साइंस पर बिलीव भी करते थे, राइट। फादर होने के बावजूद भी साइंस पर भी बिलीव करते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने चर्च में यानी कि चर्च के बगल में एक बागीचा था, उसी बागीचे में उन्होंने मटर के पौधों को चुना। मटर के पौधों को इसलिए चुना क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो छोटा होता है, आसानी से कहीं पर भी आप गमले में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और प्लस मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, एक ही साल में वो जो है मटर के बीज से पौधे निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फिर फल बन जाते हैं और फल से बीज प्राप्त हो जाते हैं, राइट। तो मेंडल ने लक्षण वाले पौधों के लिए, यानी कि लक्षण को देखा, क्या क्या लक्षण दिख रहा, तो 7 प्रकार के लक्षण जो है कि वाले पौधों को चूज किया। लक्षण का मतलब ये हुआ कि जैसे बीज ले लिया, तो उस फल का जो बीज का जो सबसे पहले बीज का आकार चूज किया। तो बीज का आकार जो है वो गोल हो सकता है, और किसी पौधे में जो बीज का आकार है वह झुर्रीदार हो सकता है, गोल ना हो कि थोड़ा बहुत सिकुड़ा हुआ झुर्रीदार हो सकता है। दूसरा जो लक्षण चूज किया था उन्होंने वह था बीज का रंग। तो बीज का रंग तो पीला भी होता है और हरे रंग का भी मटर का जो है कि रंग होता है बीज का। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा जो लिया था उन्होंने ये लिया कि जो फूल का रंग, तो फूल का रंग क्या होता है? फूल का रंग ज़्यादातर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैगनी कलर के फूल है, और इसी में कहीं कहीं मैंने देखा भी है कि कुछ सफ़ेद रंग के भी फूल हैं, राइट। फिर उसके बाद चौथा चूज किया फली का आकार। तो फली का जो आकार है वह जो है कि फूला हो सकता है। फली का मतलब जो फल है, मटर का जो फल जो जिसमें दाने रहते हैं, पूरा फल, तो वो फूला हो सकता है या सिकुड़ा भी हो सकता है, राइट। यानी कि किसी पौधे में फूला ही निकलेगा, किसी पौधे में सिकुड़ा निकलेगा, राइट। और जो पांचवा जो होगा वो फली का रंग। तो फली का रंग जो पीला भी हो सकता है, पक जाता है तो फल जो उसका पीला हो जाता है, किसी का हरा भी रहता है। और जो छठवां था वह जो है कि फूल जो है ना, फूल का जो अक्ष है, राइट। तो किस अक्ष का होगा? तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि अक्षीय
एक हो सकता है अच्छी का मतलब कि अलग अलग अक्ष पे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो फूल निकला है, एक सिंगल फूल निकला है इस अक्ष से, फिर इस अक्ष से सिंगल फूल निकला है, और कुछ में गुच्छों में, जैसे यहाँ पे एक गुच्छों में निकला है, एक साथ दो निकले हैं, राइट, निकले हैं ना, दो तीन। तो जो सिंगल निकला है उसे हम लोग अच्छी कहेंगे, और ये अंत कहेंगे, इसको अंत, राइट। तो इस तरह और जो सातवां जो लक्षण लिया था उन्होंने, सातवां जो था वो था कि बीज की ऊंचाई, बीज नहीं, तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई, राइट, ये ध्यान में रखिएगा, तने की ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं। तो मेंडल ने ये तो लक्षण वाले पौधों को चूज किया ना। अब मेंडल ने प्रयोग क्या किया था? तो मेंडल ने दो तरह का प्रयोग किया था। पहला जो प्रयोग था वह था एक संकर संकरण, राइट, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दूसरा था डी संकर संकरण, जिसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि एक संकर संकरण क्रॉस किस तरह मेंडल ने कराया था, राइट, और डी संकर संकरण जो क्रॉस है यानी कि संकरण है, उसको हम पार्ट 2 वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे कि एक संकर संकरण में उन्होंने एक लक्षण वाले पौधों को ही चुना, मात्र एक लक्षण कोई भी, जैसे कि उन्होंने चूज किया था, जो चूज किया मैं वही बताऊंगा, यानी कि इस जो सिंपल आपको समझ में आएगा, तने की ऊंचाई, राइट। तो तने की ऊंचाई का मतलब कि लंबा, एक बौना भी हो सकता है, छोटा बड़ा तना हो सकता है, राइट। तो तने की ऊंचाई में एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया। जैसे कि मेरे पास दो पौधे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये लंबा पौधा है, राइट, ये मटर का लंबा पौधा है, और ये क्या है, ये छोटा यानी कि बौना पौधा है। तो लंबे पौधे को हम कह सकते हैं, यानी कि टाल मतलब लंबा होता है, तो जो पहला अक्षर है ना वह कैपिटल टी, उन्होंने उसको यानी कि कैपिटल टी को सेलेक्ट कर लिया, राइट। और बौने वाले पौधों को स्मॉल हम कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल नहीं कहेंगे, कैपिटल टी बड़ा हो गया, और इसी का जो स्मॉल लेटर होता है वो होता है स्मॉल टी, राइट। तो ये स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे क्रॉस कराया, आइए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो क्रॉस कैसे कराया, ये आप फूल देख रहे हैं, राइट। तो ये बैगनी कलर का ये फूल निकला है इसमें। तो ये है इसके सेपल, ये पंखुड़ियाँ हैं हरे रंग की, देख रहे हैं ना, ये हरे रंग की पंखुड़ियाँ हैं। तो इनकी संख्या जो है 5 होती है, राइट। ये 1 2 3 4 5, तो ये पंखुड़ियाँ सेपल हो गई, और ये जो पेटल होती हैं, राइट, ये 2 + 2 होती हैं। तो मैं सेपल और पेटल दोनों पंखुड़ियों को मैं सावधानी पूर्वक निकाल देता हूँ, राइट। पंखुड़ियों को मैं निकालने का यहाँ पे मतलब निकाल रहा हूँ उसको सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी से निकालना होगा तभी समझ में आएगा ये। मैंने लंबे पौधे के फ्लावर में से एक जो है कि फ्लावर का मैंने सेपल पेटल निकाल दिया, पंखुड़िया, राइट। अब ये जो बौना जो पौधा आप देख रहे हैं, इसमें जो फूल है सेम उसी तरह हम भी इसमें निकाल लेते हैं। इस बौने पुष्प का भी मैंने जो पंखुड़ी था सेपल पेटल मैंने निकाल लिया। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इनमें दो तरह के, ये मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको हम लोग कहते हैं, यही ओबरी है, इसी में यानी कि यही फल है, राइट। यही बड़ा होगा तो फल बनेगा, और इसी के अंदर बीज बनेंगे। तो बीज जो है ना इसके अंदर, ये हप्लाइड है, राइट। अभी मतलब बीज नहीं है, ये इसको हम थोड़ा हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, बारीकी से थोड़ा समझ में आएगा ये, राइट। यहाँ पे कुछ लंबे लंबे प्रवर्त दिख रहे हैं, राइट। ये बीच में थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है आपको, थोड़ा मोटा साइज का है, ये थोड़ा अलग कर लेते हैं इसको। ये जो है ना, ये नर वाली पार्ट है सबके सब, ये क्या है, ये नर वाले, और ये थोड़ा मोटा सा दिख रहा है, ये मादा वाला है। तो ये जो है ना, ये नर वाले यानी कि ये जो होते हैं ये एंथर होते हैं, परागकोश, इसी में छोटे छोटे पालक ग्रेन होते हैं, राइट, पीले पीले कण हैं।
ये पॉलन ग्रेन होते हैं। और ये जो है ना ये कहलाता है, ये थोड़ा पीला वाला, इसका थोड़ा गाढ़ा सा पीला सा दिख रहा है, ये है इसका स्टिग्मा, राइट। और ये है स्टाइल लंबा सा, और ये है ओवरी। तो इसके पॉलन ग्रेन जो है ना ये क्या होंगे, झड़ के इसके स्टिग्मा पर अटैच होंगे, और यही पॉलन ग्रेन जो है पॉलन ट्यूब के द्वारा नर युग्मक जाके एक एक जो है कि इसके ओब्यूल से फ्यूज करके और सीड का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो क्या क्या था मेंडल ने क्या किया था कि जैसे बौने पौधे का उन्होंने फीमेल पार्ट को चूज किया था, नर वाले को निकाल दिया था। सभी नर निकाल देते हैं। ये कब निकालेंगे, जब ये नर परिपक्व नहीं रहेंगे, यानी कि अपरिपक्व अवस्था में, यानी कि फूल जब परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व अवस्था में इस फूल के नर वाले पार्ट को यहाँ से निकाल देना है। क्या कर देना है, निकाल देना है, राइट। निकाल दिया, यानी कि और उसके बाद ये जो मादा वाला जो पार्ट है स्टिग्मा, इस पे पॉलीथीन से कवर कर देना कि कोई दूसरे फूल का पॉलन ग्रेन इस पे मतलब उड़ के ना आए, इसमें फ्यूजन ना हो जाए, राइट। अब थोड़ा ये लंबा वाला पौधा देख लीजिए, ये लंबे वाले पौधे का, राइट, लंबे वाले पौधे का जो पॉलन ग्रेन है इसको क्या करेंगे, जब यानी कि इसके मादे वाले को भी हम निकाल देंगे, या नहीं निकालते तभी कोई बात नहीं है, ठीक। और करना क्या है कि जब ये जो बौना पौधे का जो फूल है जब वह परिपक्व अवस्था में होता है, राइट, तो इसके जो नर वाले जितने पार्ट हैं ये जब परिपक्व होंगे तो इसको तोड़ लेना है, राइट। क्या कर लेना है, तोड़ लेना। ये नर वाला पार्ट मैंने तोड़ लिया, इसमें पॉलन ग्रेन है, ये प्राकोष है, राइट। और ये जो है कि फिलामेंट है। तो ये प्राकोष को हम लेके आएंगे इस मादा वाले के पास। अब जब ये परिपक्व होगा तो पॉलीथीन से इसको ढके रहेंगे, पॉलीथीन को निकालेंगे और इसी पे क्या कर देंगे, इसको झाड़ देंगे। तो इसके नर वाले जो है इसके मादे वाले पे क्या हो जाएंगे, थोड़ा क्लियर दिखाइए कैमरा मैंने इसको, इसके जो ये जो नर वाले जो मैंने लिया है यहाँ पे चिमटी में, इसके नर वाले को इसके मादा वाले स्टिग्मा पे हम झाड़ देंगे। तो जितने नर वाले हैं इसके स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे। तो इसका जो है कि लंबे वाले पौधे का पॉलन ग्रेन जाके फ्यूज कर लिया इसके ओवरी के अंदर ओव्यूल से, और जितने भी बीज बनेंगे, राइट, तो यानी कि बीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फल बन जाएगा, ये ओवरी फल बन जाएगा, फिर बीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि मंडल ने क्रॉस कराया था, यानी कि लंबे पौधे को और बौने पौधे के दोनों के बीच। अब जो अभी मैंने दिखाया आपको कि जिस फूल में उन्होंने क्रॉस कराया उस फूल को फल बनने दिया, वह जब फल बना तो उसे जो बीज प्राप्त हुए उसे जब मिट्टी में उगाया तो सभी पौधे क्या आ गए, लंबे आ गए। तो मेंडल सोचने लगे, अरे भाई लंबा और बौने के बीच में क्रॉस हुआ तो ना ही लंबा ना ही बौना, बीज का आना चाहिए। यानी कि उनको इतनी समझ थी, उनको इतना पता था कि माता पिता के जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसी का वो खोज कर रहे थे, ठीक है। तो बीज का ना आके सभी पौधे लंबे आ गए। तो किस तरह लंबे आए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि जो लंबा पौधा था उसको कैपिटल टी माना और इस छोटे पौधे को स्मॉल टी माना। तो कभी भी युग्मक जोड़े में होते हैं, जो नर वाला जो है ना, अभी मैंने दिखाया नर वाला जो पॉलन ग्रेन है उसमें जो युग्मक कभी भी जोड़े में होते हैं, उसके जो जीन होते हैं जोड़े में होते हैं। तो डबल कैपिटल टी और बोने वाले का डबल स्मॉल टी। तो कैपिटल टी को जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी बोने वाले से कराएंगे स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सभी जो पौधे आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है तो बीज का आना चाहिए ना, दोनों का मिक्स करके आना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि सभी पौधे लंबे आ रहे हैं। तो मेंडल भाई आश्चर्यचकित हो गए, भाई सभी पौधे लंबे कैसे आ गए, यानी कि ये पहला जनरेशन मानेंगे इसको। अब ये जो पौधा उगा था लंबा वाला, इसको उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि भाई इसको हम ये काम करते हैं स्वपरागण होने देते हैं। स्वपरागण का मतलब कि जो मटर का फूल अभी मैंने दिखाया कि नर और मादा दोनों एक ही में है, तो ये द्विलिंगी पुष्प है, ये चाहे तो अपने आप ही उसी का नर उसी के मादा पे क्या हो सकता है, उसी का पालन करें, उसी के स्टिग्मा पे झड़ जाएगा और स्वयं वो पालन जो है कि हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन वो कर लेगा। तो स्वपरागण होने दिया। जब स्वपरागण होने दिया तो देखा कि दूसरी पीढ़ी में 3 पौधे लंबे आ गए और एक बौना आ गया, ठीक। तब उन्होंने इस प्रक्रिया को समझा, इस प्रक्रिया को इस प्रकार समझा कि जो पहली पीढ़ी में
जो सभी पौधे लंबे आए थे, तो जो लंबा पौधा था उसका जो कारक था, जो ठीक ट्रांसफर हुआ था पहली पीढ़ी में, वह प्रभावी था, यानी कि डोमिनेंस था। यानी कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर अपना लक्षण प्रकट करते हैं, वे प्रभावी कहलाते हैं। और बौना वाला अपना लक्षण नहीं प्रकट किया था, उसका भी जीन गया था लेकिन प्रकट नहीं किया था, वो अप्रभावी यानी कि रिसेसिव था। तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाके रुक जाते हैं, वे अप्रभावी कहलाते हैं। और वह दूसरी पीढ़ी में, राइट, पहली पीढ़ी में तो सभी पौधे लंबे आए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया, एक बौना आ गया, राइट। बौना इसलिए आ गया क्योंकि डबल स्मॉल टी आ गया। जब स्वतंत्र हुआ तो बौना आ गया। एक बार और समझ लीजिए, उन्होंने क्या किया था कि लंबा और बौने के बीच में क्रॉस कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी पौधे क्या आ गए, लंबे आ गए। तो लंबे इसलिए आ गए, कैपिटल टी क्या है, प्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा है। अब स्वपरागण होने दिया, तो स्वपरागण का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के बीच में स्वपरागण होगा। तो कैपिटल टी ये वाला और इसका कैपिटल टी दोनों मिला के हो जाएगा डबल कैपिटल टी। तो ये पौधा क्या आ गया, लंबा आ गया। तो शुद्ध लंबा कहेंगे क्योंकि इसमें कोई जीन नहीं है स्मॉल टी वाला, बिल्कुल शुद्ध है। फिर इसका कैपिटल टी और इसके स्मॉल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। तो ये क्या आ गया, ये लंबा पौधा आया, लेकिन ये शुद्ध ना होकर अशुद्ध कहलाएगा। फिर इसका जो स्मॉल टी है, इसके कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये भी अशुद्ध लंबा कहलाएगा। यानी कि शुद्ध लंबा नहीं, लंबा है लेकिन इसमें जो स्मॉल टी भी रुका है, और इसका स्मॉल टी इसका स्मॉल टी दोनों क्रॉस होगा तो डबल स्मॉल टी हो जाएगा। यानी कि शुद्ध रूप से ये बौना आ गया। तब मेंडल की आंखें खुली, अरे भाई सचमुच में माता पिता के जो लक्षण है, जो लक्षण जो मैंने चूज किया है, वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, पौधों में जा रहा है, उसी तरह सभी पौधों में जाता है, सभी जंतुओं में जाता है, राइट। यानी कि इंसान से ही इंसान पैदा होते हैं, ये सत्य है ना, इतना तो आप मानते हैं ना, राइट। सांप से सांप ही पैदा होता है, राइट। यानी कि मटर से मटर ही जो है कि प्राप्त होगा, मटर का ही पौधा, यानी कि बीज से मटर का पौधा ही बनेगा, राइट। तो माता पिता के जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और इस तरह देखा जाए तो ये साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा खोज था मेंडल के द्वारा। और उन्होंने आनुवंशिकी को समझा और उन्हीं के रिसर्च को आगे बढ़ाकर कई प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक जो है कि एनिमल्स बनाए गए हैं, जैसे कि चूहे कई तरह के ट्रांसजेनिक हैं, राइट। और आपने कई प्रकार के नई नई वैरायटी कुत्ते देखे होंगे, राइट, घोड़े देखे होंगे। पौधों की भी नस्लें आजकल आपने सुना होगा कि यह हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बीज है, राइट, नया नस्ल है, वो नया नस्ल है। आपने कॉटन टी कह रहे हैं कि आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। बीटी कॉटन का मतलब वह रोग मुक्त पौधा है, रोग मुक्त, उसके अंदर कोई रोग नहीं होगा, राइट। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, यानी कि बैगन में कीड़े लग जाते हैं तो बीटी ब्रिंजल है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, राइट। तो ये सब कुछ किससे संभव हुआ, यह मेंडल के जो है कि रिसर्च के बाद ये सब कुछ सामने आया। लेकिन एक चीज़ और बता दें, जब तक मेंडल जीवित रहे तब तक उनके रिसर्च को किसी ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि जिस पत्रिका में उन्होंने अपने रिसर्च को छपवाया था उस पत्रिका को कोई पढ़ता ही नहीं था, राइट। और कई यूनिवर्सिटी में ले जाके अपने रिसर्च को दिया भी उन्होंने, तो अपने रिसर्च में उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग किया था जो कि मैथ का है। तो इसकी वजह से बहुत से साइंटिस्ट इस पे अपना ध्यान भी नहीं दिए, राइट। और जब ये मर गए तब इनके रिसर्च को पाया गया, और बाद में कहा गया कि भाई साइंस की दुनिया में, बायोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही की थी, राइट। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और अपना आप डाउट क्लियर कर पाएंगे क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट हैं या 12th के हैं तो अपने एग्जामिनेशन में। और इसका जो पार्ट 2 वीडियो उसमें हम संकरण लेके आएंगे, यानी कि मेंडल ने संकरण में 2 लक्षण वाले पौधों को चूज किया था, यानी कि एक बीज का रंग और बीज का आकार, राइट। तो बीज का रंग जो क्या था वह पीला था और हरा था। तो जो पीला था तो उसका आकार गोल था, जो हरा था उसका झुर्रीदार था। इनके बीच क्रॉस कराया
राइट। तो इस तरह देखा जाए तो इसका अनुपात 9:3:3:3:1 आया, जो कि क्या था, जो कि ये था इसका फिनोटाइप, और जीनोटाइप थोड़ा देखना पड़ेगा, राइट। और ये एक संकर संकरण का थोड़ा हम आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप बता दें। पहली पीढ़ी में को ना लेकर दूसरी पीढ़ी में अगर हम फिनोटाइप देखें यानी कि लक्षण देखें तो 3:1 आए। 3:1 का मतलब कि 3 लंबे और 1 बौना। और जीनोटाइप का मतलब जो जीन थे तो डबल कैपिटल टी 1 था और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे और डबल स्मॉल टी 1 था, यानी कि 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप है एक संकर संकरण का। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ के माध्यम से समझाएं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ेगा भाई कि आपको ये समझ में आया, राइट। इसका मतलब यही हुआ। और कमेंट में भी आप चाहें तो कुछ भी आप हमसे जो भी चाहे पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर हम देंगे, राइट। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।